नमस्कार। आज हम उस घटनाक्रम की बात करने वाले हैं जो दी। अब देखिए, हम यहाँ इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि पैरानॉर्मल जैसी चीजें असल में होती हैं या नहीं। हमारा मकसद बस इस सोर्स मटेरियल को डीपली समझना है और देखना है कि उस रात आखिर क्या-क्या घटित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर एक रूटीन सी बस यात्रा 2 दिन के ऐसे भयानक सफर में कैसे बदल जाती है, जहां ना समझ आने वाली शक्तियां किसी का लगातार पीछा कर रही हों? ये सवाल इस पूरे घटनाक्रम का कोर है। सोचिए, एक आम सा मुसाफिर, और वो अचानक एक खौफनाक थ्रिलर का हिस्सा बन जाए। सोर्स के मुताबिक निकित का शुरुआती प्लान बहुत ही सिंपल था। मसूरी के लैंडोर में 4 दिन का एक आरामदायक ट्रिप। पर रियलिटी बिल्कुल अलग थी। वो ऋषिकेश में फंसा हुआ था, डर से कांप रहा था और उन चीजों से बचने की कोशिश कर रहा था जिन्हें शायद शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। इस पूरे किस्से को समझने के लिए पहले इस टाइमलाइन पर नजर डालना बहुत जरूरी है। रात 8 बजे निकलने वाली एक प्राइवेट बस सर्दियों के घने कोहरे की वजह से 9 बजे निकलती है। फिर रात 11:30 बजे वो खतौली ढाबा पहुंचती है और इन्हीं लगातार देरियों की वजह से आगे चलकर रात 1:30 बजे वो सब नेपाली फार्म पर अटक जाते हैं। ये बार बार हो रही देरी ही थी जिसने इस यात्री को रात के अंधेरे में किसी गहरी मुसीबत की तरफ धकेल दिया। और यहीं से आता है हमारा पहला पड़ाव, अनचाहा सामान, यानी खटौली ढाबा की वो अजीब घटना। इस घटनाक्रम की शुरुआत होती है सड़क किनारे एक बिल्कुल सुनसान स्टॉप पर। बाहर बर्फीली ठंड है, टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिरा हुआ है और चारों तरफ बेहद घना कोहरा। ये अकेलापन और करकराती ठंड का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये पूरे एक्सपीरियंस को शुरुआत से ही डरावना बना देता है, खासकर तब जब वो ढाबा यात्रियों के अलावा बिल्कुल खाली पड़ा था। अब इस इंटरैक्शन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही सबसे क्रूशियल है। एक बूढ़ा आदमी निकेत के पास आता है। वो अपना बैग उसे पकड़ाता है और कहता है कि बेटा, मेरा सामान अंदर सीट पर है, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आता हूं, तब तक प्लीज मेरे सामान का ध्यान रखना। ये सुनने में कितना आम सा पल लगता है ना, पर असल में इसी एक पल ने निकेत को उस चीज से जोड़ दिया जो आगे चलकर इस पूरी नैरेटिव का आधार बनी। यहां से रियलिटी थोड़ी डिस्टॉर्ट होने लगती है। बस के अंदर आते ही निकेत को इस करकराती ठंड में अचानक बेहद गर्मी लगने लगती है और सबसे अजीब बात, वो ड्राइवर से कुछ बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता। जिस जगह वो बूढ़ा आदमी बैठा था वहां अब अचानक एक ऑन्टी आकर बैठ जाती हैं। और हैरानी तो तब होती है जब ड्राइवर गुस्से में इस बात से ही इनकार कर देता है कि कोई बूढ़ा आदमी कभी बस में चढ़ा भी था। कुछ वक्त बाद वो बूढ़ा आदमी सड़क पर दिखता तो है, पर बस में दोबारा नहीं चढ़ता। इसी कंफ्यूजन और डर की वजह से निकेत को आखिरकार अपना मसूरी का प्लान बदलकर एक नए ग्रुप के साथ ऋषिकेश की तरफ बढ़ना पड़ता है, जो हमें ले आता है हमारे दूसरे पड़ाव पर, तपोवन का होटल, जो दिखने में एक सेफ जगह थी पर दरअसल एक धोखा थी। वक्त था रात के लगभग 3:45 बजे का, और अब जो होता है वो बहुत अजीब है। सामने वाले कमरे में लगातार रो रहा एक छोटा बच्चा अचानक एक झटके में बिल्कुल शांत क्यों हो गया। आमतौर पर बच्चे ऐसे एकदम से तो चुप नहीं होते। और उसके तुरंत बाद एसी बंद होने के बावजूद उस बंद कमरे में एकदम से हड्डियां जमा देने वाली, सांस रोकने वाली ठंड कैसे फैल गई। यहां एक बहुत ही भयानक डिटेल बताता है। उस कमरे की ट्रांसपेरेंट बालकनी विंडो पर वही बस वाला बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। किसी लॉक किए हुए कमरे में ऐसी एंट्री किसी सिनेमैटिक जंप स्केयर से कम नहीं है। वो अंदर आता है, सोफा पर बैठता है, उसकी आंखें खून की तरह लाल है और वो किसी गहरे गुस्से में बस घूर रहा है। ये सब इतना अचानक और डरावना था कि निकेत घबराकर सीधा कंबल के अंदर छुप जाता है। इस अनुभव में समय का खेल भी अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। एक तरफ रात का वो भयानक डर, जहां निकेत डर के मारे कंबल में छुपा लगातार मंत्र पढ़ रहा था, और दूसरी तरफ दिन का वो कंफ्यूजन, जब अचानक उसकी आंख खुलती है तो दिन के 12:30 बज रहे थे। चेहरे पर धूप पड़ रही थी और उसकी मेमोरी में एक बहुत बड़ा टाइम गैप था, एक अजीब सा टाइम डिस्टॉर्शन। फिर आता है तीसरा पड़ाव, एक सुनसान कैंप साइट जो किसी भी सुरक्षा से 18 किलोमीटर दूर था। अपने उस लग्जूरियस होटल रूम के प्राइस को लेकर निकेत का होटल स्टाफ से विवाद होता है, जिसके बाद वो पैनिक होकर इस कैंप साइट पर आ जाता है। पर यहां पहुंचने के कुछ ही देर बाद उसके फोन पर 20 मिस्ड कॉल्स आती हैं, और ये कॉल्स उस होटल वर्कर की थीं जहां से निकेत अभी वापस आया था। सोच कर देखिए, बिना किसी इमरजेंसी के लगातार 20 बार फोन करना, ये क्लियर इशारा था कि पीछा अभी छूटा नहीं है। और यहीं पर आती है सबसे चौंका देने वाली बात। जब निकेत कॉल बैक करता है
तो वर्कर बताता है कि उसे निकित के बेड के नीचे एक दूसरा बैग मिला है। जब वर्कर ने व्हाट्सएप पर फोटो भेजी तो सब बिल्कुल क्लियर हो गया। ये वही बूढ़े आदमी का बैग था जिसे बस में निकित के हवाले किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो बैग उस बंद होटल रूम में पहुंचा कैसे? यही वो ट्विस्ट है जहां से असल टेरर समझ आने लगता है। उसके बाद उस कैंप साइट पर जैसे अजीब घटनाओं की झड़ी लग जाती है। बाहर घुप अंधेरा है, ऊपर कैंप साइट बिल्कुल सुनसान, और सबसे अजीब बात, सिर्फ और सिर्फ निकेत के ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे के ठीक ऊपर एक भारी लोकलाइज्ड बारिश होने लगती है। फिर लगभग 20 मिनट तक दरवाजे पर जोर जोर से लगातार किसी का दस्तक देना, और उसके रुकते ही खाली अपर फ्लोर से कुछ अनजानी लोगों की आवाजें आना। ये सब इतना ओवरवेलमिंग था कि निकेत को मजबूर होकर उस कमरे से बाहर घुप अंधेरे में निकलना पड़ता है। और अब आता है उस रात का सबसे खतरनाक क्लाइमैक्स। अंधेरे में निकेत के सामने एक लकड़ी के घर से एक औरत बाहर आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट है। निकेत पूरी तरह डर चुका था, प्रार्थना करना चाहता था, पर उसकी जुबान लड़खड़ा ही थी। वो औरत निकेत की तरफ आ तो रही थी, पर वो ठीक उसे नहीं देख रही थी। जब निकेत घबराकर पलट कर देखता है कि आखिर वो देख किसे रही है, तो वो औरत सीधे उसी बस ड्राइवर को घूर रही थी। ये खौफनाक दृश्य देखते ही निकेत वहीं बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हम आते हैं चौथे और आखिरी पड़ाव पर, सामान की वापसी और इस खौफनाक कनेक्शन को तोड़ना। अगली सुबह एक अजीब सी बेचैनी लेकर आती है। देवप्रयाग जाने का सोचकर गंगा के घाट पर उदास बैठे निकेत के पास अचानक एक साधु आता है। बिना कॉन्टेक्स्ट के वो सीधी एक निर्देश देता है, बेटा, इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा। जाओ और जो चीजें तुम अपने साथ लाए हो उन्हें लौटा दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। ये एक ऐसा इंस्ट्रक्शन था जिसने उस डार्क सिचुएशन में आगे का रास्ता दिखाया। चलिए देखते हैं कि ये बचने का प्लान आखिर था क्या। एक बिल्कुल तय किया गया रूट मैप था। स्टेप 1, फौरन तपोवन होटल वापस जाओ और उस बैग को वापस लो। स्टेप 2, अपना देवप्रयाग का ट्रिप तुरंत कैंसिल करो और सीधे दिल्ली की बस पकड़ो। और आखिरी स्टेप, उस बैग को ठीक उसी खटौली हवा पर वापस छोड़ दो जहां से वो दिया गया था। तो आखिर इस पूरे किस्से का असर कहां खत्म हुआ? सोर्स रिपोर्ट करता है कि निकेत डर के मारे दिल्ली वापस तो आ गया, पर उसके बाद उसके परिवार पर एक बहुत बड़ा और अनजान संकट आया जिसके बारे में ईमेल में डिटेल्स नहीं दी गई हैं। हालात को नॉर्मली पर लाने के लिए उन्हें 7 दिन तक लगातार पूजा और अनुष्ठान करने पड़े, और उनका मानना है कि उस औरत, उस बूढ़े आदमी और उस बस ड्राइवर के बीच एक ऐसा अनसुलझा कनेक्शन है जो शायद आज भी वैसे का वैसा ही बना हुआ है। ये पूरा विश्लेषण आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकता है। सोच कर देखिए, अगर कोई एक छोटी सी निर्जीव चीज 2 शहरों के बीच किसी भयानक दर का जरिया बन सकती है, तो किसी अनजान के लिए किया गया मदद का एक छोटा सा आम सा काम कितनी आसानी से इन अनसुलझी अनएक्सप्लेनेबल चीजों को हमारी आम जिंदगी में ला सकता है। सोच की ये कहानी हमारी रोजमर्रा की चॉइसेस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। ये एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमें देर तक सोचने पर मजबूर कर देगा।